पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, तो भारत पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। इस समय बीसीसीआई पूरी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड। सबने डिसाइड किया कि पाकिस्तान है जी वेन्यू, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर नहीं आना चाहते तो मत आए, कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाए। लाला बड़ी मुश्किलात सामने। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में खासतौर पर एशियन बोर्ड उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो अफगानिस्तान हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट सब सर्विएंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज उनकी मानते जाएंगे। टूर्नामेंट हमें मिला है, वो कैसे न्यूट्रल टेरिटरी में लेके चले जाएंगे विदाउट कंसल्टिंग विद अस? कि उन्हें खेलना है तो आइए खेलें हमारे यहाँ, वरना हम कहीं और नहीं जाते। अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफी ज्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। तो हम कब तक तड़ी इनकी सुनते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि इनके पास एक कमर्शियल वेपन है? तो यहां पे तो पाकिस्तान की हमने तो एक लीडरशिप देनी है, ठीक है, और उसके ऊपर ये स्टांस लिया हुआ है, और स्टांस लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो ऐसे ही है, कोई भी हमें धक्का देके कहेगा जी। कसम खा के बोलता हूं कि आईसीसी का एक बंदा बिना सिक्योरिटी के पाकिस्तान में घूम के दिखाए, वो खुद पाकिस्तान जाके बिना सिक्योरिटी के कहीं पे घूम के दिखाए, बोले कि यार ये बड़ी सेफ। पाकिस्तान में तो चैंपियन ट्रॉफी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में रिसेंटली जो अटैक हुए हैं 20 जवान शहीद हुए हैं। ये किसी एक बंदे से नहीं होगा, बेशक वो उनके सारा होल्ड है, उनकी पावर है, लेकिन फिर भी समटाइम आप अकेले ऐसा फैसला कर जाते हैं जो सही नहीं होता। मुझे लगता है सबको बिठाना चाहिए, बात करनी चाहिए और सबकी सुननी चाहिए, और क्रिकेट के हिसाब से अच्छा फैसला की टीम को जो कोई यहाँ पर मसला नहीं होगा, और साथ से ही जो है वो टेररिस्ट आके अटैक करते हैं और हमारा सारा केस जो है वो हमेशा खराब हो जाता है। अब आईसीसी का एक डेलीगेशन जो पाकिस्तान आ रहा है, दोबारा से पाकिस्तानी स्टेडियम्स का जायजा लेने के लिए आ रहा है। खुदा ना खास्ता इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप इमेजिन करो अगर किसी को कुछ हो जाता है वहां पर, क्या आईसीसी उसे दोबारा जिंदा कर पाएगा? क्या पूरा आईसीसी मिलके, पूरी दुनिया मिलके किसी एक बंदे को भी वहां पर, या फैंस हो, ऑडियंस हो, किसी और देश का कोई भी हो, क्या उसको दोबारा जिंदा कर पाएगा? इंडिया के हवाले से एक्चुअली क्योंकि डिस्कशन में आ गया इंडिया, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आपने इंडिया के हवाले से रखा और आपने कहा कि जी नहीं आना तो फिर ना हो, फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपने बड़ा इस पर सख्त स्टांस लिया। इतनी रिजिडिटी क्यों आ गई? आपकी एक तरह से तड़ी लगाने वाली बात है कि उन्होंने हमें दिया प्रिंसिपल स्टांस ये है के बाद, और सबने डिसाइड किया कि पाकिस्तान है जी वेन्यू, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो हमने कहा जी आपकी तो गवर्नमेंट की तरफ से आप अगर नहीं आना चाहते तो मत आए, कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाएंगे। अच्छा, सो मेरा ये कहने का है कि कैसे लेके जा सकते हैं जब रीजन ने हमें टूर्नामेंट दिया है? तो हम कब तक तड़ी इनकी सुनते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि इनके पास एक कमर्शियल वेपन है? तो यहां पे तो पाकिस्तान की हमने तो एक लीडरशिप देनी है, ठीक है, और उसके ऊपर ये स्टांस लिया हुआ है, और स्टांस लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो ऐसे ही है, कोई भी हमें धक्का देके कहेगा जी ये हम आपसे चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, ठीक है, उसके अंदर हम क्लॉज पुट योर फुट डाउन, नहीं तो हमारी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे। और हमने प्रूव कर दिया है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद कि वी आर क्वाइट केपेबल ऑफ। आईसीसी को सोचना चाहिए, अबे भाई दुनिया में इतने सारे देश हैं, ये सारे देशों को छोड़कर आपने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी करवानी है। और फिर भाई हम इस बात के अगेंस्ट नहीं है कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी ना हो, भाई हो, लेकिन भाई हालत को देखकर हो, सिचुएशन को देखकर हो। ऐसी हालत में मैं आपको कसम खा के बोलता हूं कि आईसीसी का एक बंदा बिना सिक्योरिटी के पाकिस्तान में घूम के दिखाए, वो खुद पाकिस्तान जाके बिना सिक्योरिटी के कहीं पे घूम के दिखाए, बोले कि यार ये बड़ी सेफ जगह है। खुद भाई वो एयर कंडीशन रूम में बैठे होंगे, खुद भाई हेड क्वार्टर्स में बैठे होंगे, खुद भाई पता नहीं किस किस के बीच में जो है अपने आप को सिक्योर किया होगा, और ऑडियंस को बुला रहे हैं भाई आओ। अब भाई कोई जो है एरोप्लेन से एयरपोर्ट में उतर के कोई टैक्सी से आएगा, कोई ऑटो रिक्शा, कोई उससे आएगा, कोई मेट्रो बस से आएगा, कोई ट्रेन से आएगा, उनकी सेफ्टी का क्या? हर ऑडियंस या हर बंदे के लिए क्या वो लोग अलग अलग क्यों रेस्क्यू? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर भाई दुश्मन तो चाहता ही है कि कुछ ना कुछ वो ऐसा करे कि दुनिया में जो है दुनिया के दिल में डर पैदा हो पाकिस्तान में आते हुए। ये खतरनाक बात है। इंडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यार हमारी सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, आपको कोई मसला नहीं होगा, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। जब हम ये बात बता रहे होते हैं
और दूसरी साइड से पाकिस्तान में अटैक हो जाता है और 8 से 9 फौजी जवान जो अब अपनी जानों से हाथ धो बैठ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है डेली क्रिकेट न्यूज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होती हुई बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग दी गई है, लेकिन बहुत सारे देश पाकिस्तान खेलने जाने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें बीसीसीआई तो सबसे पहले था, आप लोगों को पता ही था। उसके बाद भी कई देश सामने आए हैं जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। इस बड़ी समस्या को देखते हुए आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को होस्ट के रूप में यूएई में भी शिफ्ट करने का प्लान बनाया था, जिसको सुनने के बाद रमीज राजा और शाहिद अफरीदी बिल्कुल बौखला गए हैं। इन दोनों का कहना है कि होस्टिंग हमें मिली है तो फिर क्यों चैंपियन ट्रॉफी को यूएई में कराया जा रहा है। जैसा के पास पैसा है उसके पास ताकत है, वो जो कहता है सारे बोर्ड सुनते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हमारे पास होस्टिंग है तो हमारी होस्टिंग किसी और को दे दी जाए। दोस्तों, ये नमूने चिल्ला चिल्ला कर मर गए हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हम लोग पाकिस्तान में ही करवाएंगे, होस्टिंग पाकिस्तान में ही रहेगी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी कैसे। अबे गधों, तुम्हारे यहाँ आतंकवादी अटैक करने से मान नहीं रहे, तुम्हारे यहाँ सैनिक मारी जा रही है, रोज गोलाबारी हो रही है और तुम लोग बात करते हो चैंपियन ट्रॉफी कराने की। ऐसे में कहाँ संभव है, तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए। और जिस तरीके की तुम्हारे यहाँ स्थिति है, तुम्हें तो मुंह खोलकर कहना भी नहीं चाहिए कि चैंपियन ट्रॉफी हमारे यहाँ होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनका बस एक ही मतलब है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि शाहिद अफरीदी ने तो बड़ी बड़ी बातें बोली है बीसीसीआई को लेकर। उसके साथ साथ रमीज राजा का कहना है कि हम लोग स्टांस लेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। कई सारे देश पाकिस्तान में आए, खेलकर चले गए, तो भारत और अफगानिस्तान को आने में क्या दिक्कत है, इनका ये कहना है। इन गधों को पता होना चाहिए कि इनके यहाँ के टेररिस्ट अफगानिस्तान और भारत को ही तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इनके दुश्मन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड थोड़े ही हैं। इनके आतंकवादी कब जाकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में बम गिराते हैं, जो उनको डर हो कि वो पाकिस्तान ना आए। मेन प्रॉब्लम की बात तो भारत और अफगानिस्तान के लिए है, और भारत तो कभी भी नहीं चाहता पाकिस्तान खेलने जाने के लिए, और न ही भारत जाएगा। ये तो 100% कन्फर्म हो गया है और बीसीसीआई के द्वारा भी कह दिया गया है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। लेकिन ये नमूने चिल्ला चिल्ला कर मरे जा रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, भारत को चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। और कल ये भी पता चला कि जहाँ पर पाकिस्तान वाले सारे मैच भारत के करवाना चाहते हैं, वहाँ स्टेडियम के पास ही धमाका किया गया है और 8 से 10 सैनिक कल भी मारे गए हैं। इनके यहाँ की हालात इतनी बदतर है और ये बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी कराने की, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग इन भिखारिस्तानियों को कहना क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिएगा।